कभी ऐसा होता होगा कि चाहे आप किसी बॉक्स का ताला हो या रूम का ताला, कभी ना कभी ताला से आपका पाला पड़ा। घटना दुर्घटना सबके जीवन में घटता है, पर उस घटना दुर्घटना के बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। घटनाएं चाहे जो भी घट जाएं, जो भी होता है बिल्कुल अच्छाई के लिए होता है। कोई भी घटना प्रकृति के द्वारा घटती है, चाहे वो हमारे किसी भी जीवन के मोड़ पे हो, वो हर घटना कुछ अच्छाई लेकर आती है। इसी दृष्टिकोण से अगर हम जीवन को लेकर चलें, आगे बढ़ें, तो साथियों कमाल हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार पुनः आपके बीच में आया हूं, कुछ बढ़िया विचार के साथ, कुछ वैसा विचार के साथ जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, आपके जीवन में खुशहाली भर दे, आपके जीवन में खुशियां भर दे, आपके जीवन में उपलब्धियां भर दे। इस प्रकार के विचार के साथ साथियों मैं आपके बीच में आज आया हूं। तो एकदम व्यवहारिक बात मैं आपसे आज करने वाला हूं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि चाहे आप किसी बॉक्स का ताला हो या रूम का ताला, कभी ना कभी ताला से आपका पाला पड़ा होगा। पड़ा है या नहीं पड़ा आप बताइए, आप अपने आप पे विचार करके बताइए। कभी आपके जीवन में ऐसी अनहोनी हुई है कि नहीं, ऐसी एक घटना घटी है कि नहीं कि जब ताला से आपका पाला पड़ा हो। ताला है, चाबी खो गई, और जब चाबी खो गई तो इस बात की आवश्यकता पड़ी होगी कि इसको तोड़ो। साथियों, तोड़ने हम जाते हैं, हम भी तोड़े हैं, आप भी तोड़े होंगे, और तोड़ने का एक्सपीरियंस आपको भी जीवन में हुआ होगा। लेकिन वहीं पे जीवन का सार निहित है, सार छिपा हुआ है। अगर उस गहराई को, उस ताला तोड़ने की प्रक्रिया में प्रोसेस को हम पकड़ लेंगे, हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो हम अपने जीवन में बड़ी कामयाबी लेकर आ सकते हैं, बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकते हैं, बड़ी सफलता लेकर आ सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सबका ध्यान चाहता हूं, आप सबका फोकस चाहता हूं। जब हम ताला तोड़ने चलते हैं तो यह पता नहीं होता कि कितने अटेम्प्ट करेंगे तो यह लॉक टूट जाएगा। इस बात की परवाह भी नहीं करते। हमारा एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य के साथ हम प्रचंड प्रहार करते हैं। जितनी ताकत होती है पूरी ताकत के साथ प्रहार करते हैं, गिनते नहीं, काउंटिंग नहीं करते। प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार जारी रखते हैं। और साथियों, हो सकता है कि कोई काउंट कर रहा हो तो 20वें प्रहार में मान लीजिए वो ताला टूट गया। 19वें प्रहार तक एज इट इज जस का तस दिखाई देता है। अगर गलती से 19वें पे रुक गए तो असफलता, और एक दो प्रयास और किए तो सफलता। बिल्कुल यही फलसफा, यही फिलॉसफी हम सबके जीवन में भी होती है। जब हम मंजिल पाने के राह पे चलते हैं, राह के मंजिल के दीवाने होते हैं, लक्ष्य सामने होता है, कितना लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं नजर नहीं आता, मालूम नहीं चलता। खुद पे असंतोष हो जाता है, खुद पे अविश्वास हो जाता है, अपने प्रयास पे आदमी शक कर जाता है और मन घबराने लगता है, तो कदम धीरे होने लगता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे हम असफल हो जाते हैं। पर साथियों, अगर विश्वास के साथ हम प्रहार करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम ताला को सफलतापूर्वक तोड़ पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी खुद पे शक न करें, कभी भी खुद पे संदेह न करें। हमें खुद पे अटूट विश्वास करने की जरूरत है। अटूट विश्वास जिसको बोलते हैं। और अटूट विश्वास के साथ अगर हम प्रयास करते हैं, अटूट विश्वास के साथ अगर हम प्रहार करते हैं,
तो यकीन करिएगा सफलता निश्चित मिलती है। इसलिए साथियों, जब हम वहां से सीखते हुए अपने जीवन में लागू करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जिस प्रकार यहां सफलता मिली, हम काउंट नहीं किए थे, प्रयास किए थे, बार बार प्रयास किए थे, सफलता मिल गई। उसी तरह हमें जीवन के हर एक मोड़ में यही फलसफा अपनाएंगे, यही फिलॉसफी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूं, घटना दुर्घटना सबके जीवन में घटता है, पर उस घटना दुर्घटना के बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। घटनाएं चाहे जो भी घट जाएं, हर स्थिति परिस्थिति में हमें पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, सकारात्मक पहलू को देखने की जरूरत है, खुद से ये बात करने की आवश्यकता है कि जो भी होता है कुछ बड़े के लिए होता है, जो भी होता है बिल्कुल अच्छाई के लिए होता है। कोई भी घटना प्रकृति के द्वारा घटती है, चाहे वो हमारे किसी भी जीवन के मोड़ पे हो, वो हर घटना कुछ अच्छाई लेकर आती है। इसी दृष्टिकोण से अगर हम जीवन को लेकर चलें, आगे बढ़ें, तो साथियों कमाल हो जाएगा। आज के डिस्कशन, आज के बातचीत में मैं आपसे दो बातें कर पाया। पहला, खुद पे भरोसा करना, खुद पे विश्वास करना, और दूसरी बात कि चाहे जो भी घटना घटे उसमें हम अच्छाई को देखें, उसमें हम ये ना देखें कि क्या हो गया, हमें ये देखें कि जो हुआ कुछ अच्छाई के लिए हुआ। अगर एक जगह असफलता भी मिली, अगर एक जगह कुछ उसी समय नजर भी आया, कुछ गलत भी हुआ, तो कुछ हुआ भी है तो अच्छा उद्देश्य के लिए हुआ है, अच्छा कारण के लिए हुआ है। अगर ये दो बातों पे हम भरोसा करके चले तो कभी निगेटिविटी नहीं आएगी, और जब निगेटिविटी नहीं आएगी जीवन में साथियों, तो आप एकदम शिखर पे पहुंचेंगे और आपके जीवन में न केवल सफलता आएगी बल्कि महानता से लबरेज होकर आपका जीवन सैल्यूट करने वाला होगा। आप जीवन में कमाल कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार आपको।